सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक ये कहानी 7 जून 1981 को शुरू हुई, लेकिन हमें इसे ज़रा पीछे से शुरू करना होगा। 1980 की दिहाई में इराक इस्लामी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क था। इसके पास फौज थी, तेल का पैसा था और दुनिया इसके साथ थी। इराकी हुक्मरान हर लिहाज से इराक को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहते थे और ये एटम बम के बगैर मुमकिन नहीं था। फ्रांस इस जमाने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा था। इराक ने 1976 में फ्रांस से एटमी रिएक्टर खरीदा और बगदाद से 17 किलोमीटर के फासले पर अरब दुनिया के पहले एटमी प्लांट की बुनियाद रख दी और एटमी ताकत बनने के लिए दिन रात एक कर दिए। इराकी न्यूक्लियर साइट फ्रेंच जबान में ओसी राग और अरबी में तमूज कहलाती थी। तमूज बाबली दौर में महीने का नाम था। सद्दाम हुसैन की सियासी पार्टी तमूज के महीने में बनी थी, लिहाजा सद्दाम हुसैन ने न्यूक्लियर साइट का नाम तमूज रख दिया। इराक के एटमी प्रोग्राम से दो मुल्कों को खतरा था, ईरान और इसराइल। ईरान ने 1980 में तमूज पर हमला करके इमारत को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके पास भारी बम, मिसाइल और जहाज नहीं थे, लिहाजा वो प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर सका। ईरान का ये ऑपरेशन शमशीर सोजान कहलाता है। इसके बाद इसराइल की बारी थी। इसराइल ने 7 जून 1981 में तमूज एटमी प्लांट पर हमला किया और इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये हमला फिजाइया की तारीख का नाकाबिले यकीन वाकया था। मैं बात आगे बढ़ाने से कबल आपको इस हमले की तफसील बताऊंगा, क्योंकि हमारी कहानी में आगे चलकर इसका बार बार जिक्र आएगा और इसका मौजूदा हालात के साथ भी गहरा ताल्लुक है। इसराइल ने 1969 में इराक का एटमी रिएक्टर तबाह करने का फैसला किया। उस वक्त इसराइल में मेनागम बचन वजीर आजम था। इसने इसराइली एयरफोर्स के 140 स्क्वाड्रन को ये जिम्मेदारी सौंप दी। ये स्क्वाड्रन उर्फ आम में गोल्डन ईगल कहलाता था। इस जमाने में F-16 सबसे अच्छा जहाज था, लेकिन ये इसराइल से इराक और वहां से वापस नहीं आ सकता। इसराइली इंजीनियर ने सबसे पहले इसमें अल्टरेशन की। इसके साथ 3 इजाफी फ्यूल टैंक लगाए, फिर जहाज के साथ 2000 पाउंड 1920 किलोग्राम वजनी 2 MK-84 बम लगाए और फिर ये इन जहाज़ों को उड़ाते रहे। इसराइल ने ऐसे 8 जहाज तैयार किए थे। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन ओपरा का नाम दिया गया। इसके लिए ऐसे 20 पायलट्स मुंतखब किए गए जो मरने के लिए तैयार थे। इन्हें खुसूसी ट्रेनिंग से गुजारकर बगदाद से मिलती जुलती जमीन पर मुसलसल 2 साल प्रैक्टिस कराई गई। इसराइल ने अपने सहरा में तमूज प्लांट जैसी बिल्डिंग बनाई। पायलट रोज 8 खुसूसी F-16 तैयारों पर बगदाद जितना फासला तय करते थे, फ्यूल के 3 इजाफी टैंक खत्म करते थे और फिर MK-84 जितने वजनी बम इमारत पर गिराते थे और फिर 1139 किलोमीटर का फासला तय करके वापस बेस पहुंचते थे। ये प्रैक्टिस 2 साल मुसलसल जारी रही। इस दौरान किसी पायलट और मुआविन ने कोई छुट्टी नहीं की। इन्हें बताया गया था कि तुम्हें किसी भी दिन असल मिशन पर रवाना कर दिया जाएगा। वो दिन कौन सा होगा कोई नहीं जानता, लिहाजा तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। इसराइली पायलट्स इन 2 बरसों में रडार से बचने के लिए जमीन से सिर्फ 30 मीटर 98 फीट की बुलंदी पर उड़ते थे। इस दौरान इसराइल के माहिरीन उर्दन, सऊदी अरब और इराक की फिजाई सिक्योरिटी का जायजा लेते रहे। मोसाद ने इराकी प्लांट के एक मुलाजिम का डेटा इकट्ठा किया, इसके रुझानात का जायजा लिया। ये इसकी फैमिली और एड्रेस तक पहुंचे। इनके खाने और वॉशरूम तक की आदात का डेटा इकट्ठा किया गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 7 जून 1981 इतवार के दिन 3 बजे इसराइली पायलटों को बताया गया कि हम आज असल साइट पर हमला करेंगे। इन्हें तैयारी के लिए सिर्फ आध घंटा दिया गया। ये तैयार हुए और 3:55 पर एड्जियान एयरबेस से उड़ गए। F-16 तैयारों के साथ 6 F-15 AS तैयारे थे। ये 8 तैयारों की हिफाजत पर मामूर थे। ये सबसे पहले उर्दन में दाखिल हुए और उर्दन की फिजाई हुदूद में खुद को सऊदी स्क्वाड्रन जाहिर किया। इनके पास सऊदी अरब के तमाम कोड्स और सिग्नल्स फॉर्मेशंस थी। ये वहां से सऊदी हुदूद में दाखिल हुए और खुद को उर्दनी एयरफोर्स जाहिर किया। इनकी कम्युनिकेशन इतनी जबरदस्त थी कि उर्दन और सऊदी अरब का जरा बराबर शक नहीं हुआ। उर्दन के शाह हुसैन उस वक्त इसराइल की सरहद पर वाक़े अकबा पोर्ट पर अपनी बहरी जहाज में छुट्टियां मना रहे थे। इसराइली तैयारे इनके ऊपर से गुजरे तो ये फौरन पहचान गए ये तैयारे इसराइली हैं और ये इराक पर हमला आवर हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को फौरन इराकी हुकूमत को मुतल्ला करने का हुक्म दिया, लेकिन इसराइल ने तमाम टेलीफोन लाइनें जैम कर दी थी, लिहाजा शाह हुसैन का पैगाम इराक तक ना पहुंच सका। बहरहाल इसराइली तैयारे जमीन से 30 मीटर की बुलंदी पर परवाज करते हुए बगदाद पहुंच गए। वो मगरिब का वक्त था और इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी तब्दील होती थी। चुनाचा पिकेट्स और चेक पोस्टों पर बैठे गार्ड्स मशीन गने और रेडार बंद करके नीचे आए थे। ये लोग जब सिक्योरिटी चार्ज तब्दील कर रहे थे तो इसराइली तैयारे अचानक 30 मीटर से 2100 मीटर तक ऊपर उठे और फिर तमूज के प्लांट पर बम गिराते चले गए। तमाम पायलट्स के पास 5-5 सेकंड्स थे। उन्होंने 5 सेकंड्स में 2 बम भी गिराने थे और पीछे आने वाले जहाज को रास्ता भी देना था। ये कुल 2 मिनट का ऑपरेशन था और ठीक 2 मिनट बाद तमूज मलबे का ढेर बन चुका था और पूरे बगदाद को स्याह काले बादल अपने हिसार में ले चुके थे। इसराइली जहाजों ने अगले 3 सेकंड्स में अपने इजाफी फ्यूल टैंक्स नीचे गिराए और 10 मिनट में इराक की हुदूद से निकल गए। ये सऊदी अरब और उर्दन को इत्तला होने से कबल इसराइल में वापस पहुंच चुके थे। ये फिजाई तारीख का खौफनाक और हैरानकुन ऑपरेशन था। इसने अरबों के साथ साथ अमेरिका और यूरोप को भी परेशान कर दिया। अमेरिका का ख्याल था दुनिया की कोई एयरफोर्स 3 मुल्कों का रेडार सिस्टम जाम नहीं कर सकती और F-16 को 3 इजाफी फ्यूल टैंक और 2000 किलो वजनी बमों के साथ नहीं उड़ा सकती, लेकिन इसराइल ने ये कर दिखाया। इस हमले ने इराक के साथ साथ पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। उर्दन, सऊदी अरब और इराक तीनों इस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी थे और अमेरिका अपने तीनों इत्तेहादियों की फिजा नहीं बचा सका था। अमेरिका और फ्रांस इराक पर हमला रोकना तो दूर, इसे बरवक्त इत्तला तक नहीं दे सके थे। इस सूरत हाल ने सबसे ज्यादा सऊदी अरब को परेशान किया। क्यों? इसकी 2 वजूहात थी। सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को $100 बिलियन से ज्यादा अदा कर चुका था, लेकिन अमेरिकी मशीनें सऊदी फिजा में उड़ते अपने ही तैयार शुदा तैयारों F-16 का अंदाजा नहीं कर सकी। दूसरा, सऊदी शाही खानदान अपनी सलामती के बारे में बहुत हसास है। चुनाचा सऊदी अरब ने पहली बार इस्लामी दुनिया से अपना मुहाफिज तलाश करना शुरू किया और इसकी नजरें पाकिस्तान पर आकर ठहर गईं। क्यों? इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह पाक फौज थी। पाकिस्तान ने किसी भी हालत में फौजी तैयारी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। पाकिस्तान में डिक्टेटर भी आते रहे, मार्शल लॉ भी लगते रहे और मुल्क भी टूट गया, लेकिन कौम ने इसके बावजूद फौज पर समझौता नहीं किया। दूसरा, पाकिस्तान इस जमाने में दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने सोवियत यूनियन जैसी ताकत के साथ मत्था लगा लिया था। अफगान वॉर ताज़ा शुरू हुई थी और ये हकीकत थी कि ये जंग अमेरिका और इत्तेहादियों की रजामंदी के बगैर जनरल ज़िया-उल हक ने अपने बलबूते पर शुरू कर दी थी और पाक फौज ने मुजाहिदीन की मदद से रूस को रोक भी लिया था। अरब सहराई लोग हैं और अल्लाह ताला हमेशा सहराई लोगों को दूर तक देखने की सलाहियत से नवाजता है। चुनाचा अरबों ने फौरन अंदाजा कर लिया पाकिस्तानी निडर लोग हैं, इनकी फौज मरने से नहीं डरती, ये अपने हथियार भी खुद बना रहे हैं, ये एटम बम के भी करीब हैं और पाकिस्तान में फौज कभी कमजोर नहीं होगी। चुनाचा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे पर गुफ्त-ओ-शनीद शुरू कर दी। ये सिलसिला 3 साल चलता रहा, यहाँ तक कि 1984 में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहला दिफाई मुआहदा हो गया। अरब इसराइल हमले के बाद ये जान चुके थे कि अगली तमाम लड़ाइयाँ फिजाई होंगी। चुनाचा उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, आप हमारी बर्री फौज के साथ साथ एयरफोर्स को भी ट्रेन करेंगे। यूं 1984 में पाक फौज के 2500 जवान और ऑफिसर सऊदी अरब गए और उन्होंने सऊदी अफसरों और जवानों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये सिलसिला 2025 तक जारी रहा। सऊदी अरब ने इन 41 बरसों में इस मुआहदे में एक कॉमा और फुल स्टॉप भी तब्दील नहीं किया। ये मुआहदा टाइप हुआ था, इसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, लेकिन मुआहदा आज तक टाइप शुदा हालत में है और जूं का तूं है। इसे किसी ने कंप्यूटराइज करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर 2025 आ गया और अरब एक बार फिर 1984 जैसी सूरत हाल का शिकार हो गए। लेकिन इससे कबल अप्रैल 2025 का टेस्ट आया और पाकिस्तान ने अफगान वॉर की तरह दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया।